मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 1 अगस्त 2026 शनिवार का दिन, हिंदू तिथि सावन माह की तृतीया। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले तो बड़ी खबर आपको दे दूं, आज से नए महीने की शुरुआत हो रही है और आज 1 अगस्त 2026 से आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और जेब पर असर डालने वाले कई बड़े बदलाव और नए नियम लागू होने वाले हैं। इनमें एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा, आईटीआर से जुड़े प्रावधान, बैंकों और क्रेडिट कार्ड के नियमों में संभावित बदलाव और CKYC 2.0 सिस्टम की शुरुआत शामिल है। अच्छा, सबसे पहले तो बड़ी जानकारी आपको दे दूं, आज 1 अगस्त से तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया में नया बदलाव लागू होगा। कई रेलवे जोन में काउंटर बुकिंग के लिए टोकन सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिससे भीड़ कम होगी और यात्रियों को अपनी बारी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसका मकसद टिकट बुकिंग प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है। आज अगस्त के महीने की शुरुआत के साथ ही दिल्ली से लेकर पटना तक राहत की बारिश हुई है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 192 रुपए तक कम हुई है। हालांकि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कोई भी राहत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर। मोदी सरकार ने देश के अन्नदाताओं को बड़ा तोहफा देते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 सालों के लिए बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस योजना को साल 2026-27 से बढ़ाकर 2030 और 31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। सरकार ने इस अवधि के लिए कुल 3.15 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट पास कर दिया है। मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह मंजूरी सरकार की इस तरह प्रतिबद्धता को दोहराती है कि किसानों की समृद्धि ही देश की समृद्धि का आधार है। बड़ी खबर यह भी देखिए, कैबिनेट ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य देश भर के जलाशयों, झीलों, नहरों, औद्योगिक तालाबों की सतह पर फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजनाएं स्थापित करना है। वैष्णव ने कहा कि सरकार ने अगले 5 वर्षों में 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए प्रति मेगावाट 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। योजना में बिजली की मांग के पीक समय को देखते हुए 2 घंटे ऊर्जा भंडारण की व्यवस्था भी शामिल की गई है। वहीं कल हुई कैबिनेट की बैठक में समुद्र मंथन योजना को भी मंजूरी दी है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की इस महत्वाकांक्षी योजना पर वित्त वर्ष 2030 और 31 तक कुल 84,084 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य भारत के समुद्री क्षेत्रों में तेल और प्राकृतिक गैस के नए भंडारों की खोज और तेल खोजना है। सरकार का अनुमान है कि इस योजना में 600 मिलियन मीट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट से अधिक नए हाइड्रोकार्बन भंडार जुड़ सकते हैं। इसके अलावा ऑफशोर एक्सप्लोरेशन गतिविधियों में तेजी आएगी। घरेलू तेल और गैस उत्पादन बढ़ेगा। बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे और ऊर्जा क्षेत्र में दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा और नौकरी के लिए पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। विदेश मंत्रालय ने आज 1 अगस्त शनिवार को साप्ताहिक अवकाश के बावजूद जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने का फैसला किया है। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी IFS विपुल देव ने बताया कि इन केंद्रों पर सामान्य पासपोर्ट और पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट से संबंधित सभी प्रक्रियाएं पूरी की जाएगी। जयपुर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के अधीन प्रतिदिन बड़ी संख्या में पासपोर्ट और PCC के आवेदन आते हैं। इसीलिए आज शनिवार को भी अवकाश के बावजूद जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। एक और बड़ी और काम की खबर, SI भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा 3 अगस्त से होगी। लिखित परीक्षा पास कर चुके 20,798 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। 10,076 SI पदों के लिए PET में हर सेकंड और हर अंक मेरिट तय करेगा। अब देखिए, 14 सेकंड में 100 मीटर दौड़ 40 नंबर तय करेगा और 2 सेकंड ज्यादा इसके 25 नंबर कम होंगे। वहीं महिला अभ्यर्थियों को 17 सेकंड में दौड़ पूरी करने पर 40 अंक मिलेंगे। 18 सेकंड में दौड़ पूरी करने पर 25 अंक मिलेंगे और 19 सेकंड में दौड़ पूरी करने पर 15 अंक मिलेंगे। भर्ती बोर्ड के अनुसार 3 से 13 अगस्त तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे जयपुर, कोटा, जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर रेंज मुख्यालयों पर PET होगी। जयपुर के अभ्यर्थियों की परीक्षा RPA और चित्रकूट स्टेडियम में होगी।
जयपुर से एक और बड़ी खबर। जयपुर में दो छात्र नेता और एक छात्रा गुरुवार से ही पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। इनमें राजस्थान यूनिवर्सिटी के NSUI प्रभारी विजयपाल कुड़ी, उपाध्यक्ष कोसेन खान और मेंबर वियोना जाट शामिल है। वहीं SMS हॉस्पिटल की ICU में भूख हड़ताल कर रहे छात्र नेता शुभम रेवाड़ की शुक्रवार शाम को तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों की टीम शुभम का इलाज कर रही है। शाम को टंकी पर चढ़े छात्रों के समर्थन में NSUI कार्यकर्ता और अन्य छात्रों ने टोंक रोड जाम कर दिया। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने छात्रों को हिरासत में लिया है। इस दौरान कुछ छात्र सड़क पर लेट गए। इस पर पुलिस ने छात्रों को घसीटकर गाड़ी में बैठाया। इससे पहले दोपहर करीब 12 बजे टंकी पर चढ़े छात्रों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। वहीं बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, मराठी भाषा अध्ययन केंद्र खोलने के आदेशों का विरोध और राजस्थानी भाषा का नियमित विभाग स्थापित करने की मांग को लेकर छात्र नेता शुभम रेवाड़ का आमरण अनशन जारी है। गुरुवार को उन्हें राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर से पुलिस जबरन उठाकर SMS अस्पताल ले गई थी। छात्रों ने बताया, हम शांतिपूर्ण अपनी आवाज उठा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने बलपूर्वक अनशन से उठाया और अस्पताल ले गए। शुभम को SMS अस्पताल के मेडिकल ICU में भर्ती किया गया है। खैर, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग अलर्ट मोड पर आ गया है। निर्वाचन आयोग ने फर्जी मतदान पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं। और सबसे बड़ी जानकारी तो यह है, 5 अगस्त को OBC आयोग की रिपोर्ट पेश होते ही 15 अगस्त से पहले आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसी बीच आयोग ने स्पष्ट किया है, मतदान के दौरान प्रत्येक मतदाता मतदान केंद्र में अपना पक्का पहचान पत्र लाएगा तो ही वोटिंग करने दी जाएगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य के नाम से मतदान करता है, मर्द या काल्पनिक व्यक्ति के नाम से वोट डालने का प्रयास करता है अथवा एक बार मतदान के बाद पुनः मतदान की कोशिश करता है, तो उसे फर्जी माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर 1 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। इंटरनेशनल मार्केट की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में इसका असर साफ तौर पर देखा गया। शुक्रवार को चांदी 2500 रुपये महंगी होकर 2,26,000 रुपये प्रति किलो पहुंच गई। शुद्ध सोना भी 800 रुपये तेज होकर 1,47,000 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 800 रुपये बढ़कर 1,36,000 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं प्रदेश की प्रमुख अनाज मंडियों के भाव की बात करें तो अनाज मंडियों में जौ का भाव रहा न्यूनतम 2,000 से अधिकतम 2,700 रुपये, मूंग का भाव रहा न्यूनतम 6500 से अधिकतम 8,000 रुपये। वहीं प्रदेश की प्रमुख अनाज मंडियों में इसबगोल का भाव गुणवत्ता के हिसाब से अलग अलग रहा। न्यूनतम भाव 11,000 से अधिकतम 14,000 रुपये में भी इसबगोल बिकी। वहीं जीरे का भाव न्यूनतम 17,000 से अधिकतम 22,500 रुपये प्रति क्विंटल रहे। मौसम को लेकर बहुत बड़ी खबर है। राजस्थान में देखा जाए तो बारिश का दौर अब धीमा पड़ गया है। शुक्रवार को अधिकांश जिलों में मौसम साफ रहा। हालांकि जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और कोटपुतली, बहरोड में दोपहर के बाद बारिश हुई। बाड़मेर में दोपहर में तेज हवा के साथ बारिश हुई। जिले के तालिसरा गाँव में शाम को बारिश होने पर युवक खेत में पशुओं को लेने गया था। इसी दौरान बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई। कोटपुतली, बहरोड जिले में करीब 1 घंटे तक रुक बारिश का दौर चला। अब देखिए, सबसे बड़ी जानकारी यह है, मौसम विभाग ने आज 1 अगस्त को जालोर, सिरोही में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश के 18 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार आज बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, इसके अलावा झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में आज हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। अंत में 2 और बड़ी जानकारी आपको दे दूं। भारत ने ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में शुक्रवार को 15 मिनट के अंदर ही 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। इन 2 गोल्ड मेडल के सहारे भारत मेडल टैली में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत के पास 5 गोल्ड, 10 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज सहित 19 मेडल है। बड़ी खबर ये भी देखिए, केंद्र सरकार ने संसद में बताया है कि पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष शुरू होने के बाद अब तक 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो चुकी है। इनमें 10 भारतीय नाविक भी शामिल है। वहीं 75 भारतीय घायल हुए हैं।
बड़ी खबर ये भी देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में कारोबारी जहाजों और उन पर काम करने वाले नाविकों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।